जय हिंद दोस्तों। आज है 16 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर क्विज। पहला क्वेश्चन है, लासा बुखार सबसे पहले किस देश में पाया गया था? लासा बुखार सबसे पहले किस देश में पाया गया था? यूनाइटेड किंगडम में, या नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया या चीन? दोस्तों अभी हाल ही में लासा बुखार का सिम्टम यूनाइटेड किंगडम में मिला है, जिससे 3 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई है। लेकिन जो सबसे पहले इस बुखार को पता चला था 1969 में नाइजीरिया के लासा एक सिटी है, वहाँ पर खोजा गया था। इस बीमारी का पता तब चला था जब नाइजीरिया में 2 नर्सों की मौत हो गई थी। और लासा जो बुखार है ये चूहों से फैलता है। जो चूहे संक्रमित हो जाते हैं फिर बाद में दूसरे चूहों को संक्रमित करते हैं, और मान लीजिए खाने पीने की चीज़ में अगर ये संपर्क में आ गए तो उनको भी संक्रमित कर सकते हैं, और इससे इंसानों की भी मृत्यु हो सकती है। तो अभी जो न्यूज़ में था, यूनाइटेड किंगडम में एक लोगों की मृत्यु हो गई है, और इसलिए इसका सही आंसर जो होगा ये होगा, नाइजीरिया में सबसे पहले फैला था ये लासा बुखार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबुस्का बटालियन किस देश की सेना है? बाबुस्का बटालियन किस देश की सेना है? रूस की, यूक्रेन या यूएसए या पाकिस्तान? दोस्तों हाल ही में जो न्यूज़ में चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का जो टेंशन चल रहा है, आप सब न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। तो उसी वजह से न्यूज़ में है कि रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच में ये बाबुस्का बटालियन जो है सुर्खियों में है। ये बाबुस्का बटालियन बूढ़ी महिलाओं की एक बटालियन है, जो कि 2014 से सेना में इसको शामिल किया गया। स्वेच्छा से शामिल करते हैं, यानी ये वॉलंटियर हैं, खुद से शामिल होते हैं। और ये जो सेना है ये है यूक्रेन की सेना है। इस तरह से बूढ़े लोग लड़ाई करते हैं। अभी जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है इस टाइम, इंडिया और रशिया की टेंशन बढ़ रही है, तो ये जो सेना है तैयार है लड़ाई करने के लिए, कि रूस को रोकने के लिए। और ये जो होती हैं, खाई होता हो उसके नीचे ये सब बैठ कर लड़ाई करते हैं। और ये दक्षिणपंथी आंदोलन अजो द्वारा संगठित किया गया है इनको। तो ये जो सेना कहाँ की है? ये जो सेना है यूक्रेन की सेना है, बाबुस्का बटालियन। तो यहाँ सही आंसर कौन सा होगा? यूक्रेन की सेना है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूक मॉन्टेग्नियर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीते थे? कैंसर के लिए, टीबी के लिए या कोरोना या एचआईवी? नोबेल पुरस्कार विजेता वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेग्नियर, जिनका हाल ही में निधन हो गया पेरिस में, उन्होंने 2008 में नोबेल पीस अवार्ड जीते थे। किसमें जीते थे? उन्होंने जीते थे कि जो एचआईवी होती है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की खोज के लिए, किस वजह से वायरस होता है उनकी खोज के लिए इनको नोबेल पीस का अवार्ड दिया गया था। तो इनको जो अवार्ड दिया गया था वो एचआईवी किस वजह से होती है ह्यूमन में, उनकी खोज के लिए इनको दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर होगा एचआईवी की खोज के लिए इनको दिया गया था। 2008 में इन्होंने नोबेल पीस अवार्ड का जो खिताब था जीता था, और इन्हों की अभी जो है निधन हो गई है पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, पॉल हेनरी सांटोगो दामिबा किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? पॉल हेनरी सांटोगो दामिबा किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? नाइजीरिया के, इथोपिया के, इजिप्ट के या बर्किना फासो के? अभी हाल ही में इनको बर्किना फासो का एक प्रेसिडेंट बनाया गया है। राष्ट्रीय सशस्त्र बल में लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांटोगो दामिबा अफ्रीका देश बर्किना फासो के राष्ट्रपति घोषित किए गए हैं। देश के शीर्ष संवैधानिक संस्था ने पिछले महीने तख्तापलट के बाद इस फैसले की घोषणा की है। जनवरी के महीने में दामिबा के नेतृत्व में अधिकारियों ने देश के निर्वाचित राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरो को बाहर कर दिया। इसका सही आंसर कहाँ से होगा? सही आंसर जो होगा, ये देखिए आप मैप देख सकते हैं, बर्किना फासो है, माली हो गया, नाइजर, नाइजीरिया, टोगो, घाना, और ये हो गया इवोरी कोस्ट। इन सबसे ये बाउंड्री लगती है। तो अभी जो हुए हैं नए प्रेसिडेंट, वो हुए हैं वहाँ के, यानी बर्किना फासो के हुए हैं। इनका नाम है पॉल हेनरी सांटोगो दामिबा। ये बर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भांग की खेती को
खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? आंध्र प्रदेश, मुंबई, राजस्थान या पंजाब? हाल ही में आंध्र प्रदेश जो पुलिस है उसने भांग की खेती को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापट्टनम में विशेष प्रवर्तन ब्यूरो यानी एसईबी के साथ किया है। इसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश ने इस खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के या भूटान? यानी भारत ने गेहूं को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ किस देश के साथ समझौता किया है? अभी हाल ही में भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में राहत भेजने के लिए इस यानी जो गेहूं को भेज रहा है। अभी आपको पता होगा कि इस टाइम अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत चल रही, सरकार चल रही है। ये देखिए, ये सब तालिबान के गवर्नमेंट हैं, ये सभी आतंकवादी हैं। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है ह्यूमन के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खाने पीने की। तो इंडिया ने 50,000 मीट्रिक टन जो है पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में भेज रहा है गेहूँ। तो यही न्यूज़ में था। इसका सही आंसर कौन सा होगा? अफगानिस्तान में इंडिया ने समझौता किया है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य के साथ कि हम इतने 50,000 मीट्रिक टन हम गेहूँ भेजेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार सबसे ज़्यादा कच्चा जो पाम होता है यानी कच्चा ताड़ का तेल कहाँ से आयात करता है, कहाँ से मंगाता है? कच्चा जो पाम ऑयल होता है इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है कॉस्मेटिक में, तेल, साबुन, शैम्पू में सबसे ज़्यादा यूज होता है। और हमारे इंडिया में जो पाम तेल का उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिए हम बाहरी देशों से मंगाते हैं। तो भारत जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से मंगाता है, कहाँ से आयात करता है कच्चे पाम का तेल? इसका सही जो आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना से। इसका जो सही आंसर है वो है कि दो देश हैं, एक है इंडोनेशिया और एक मलेशिया, जहाँ से इंडिया सबसे ज़्यादा पाम तेल का आयात करता है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल की जो आयात टैक्स है 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यह 13 फरवरी 2022 को से लागू हुआ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। भारत जो है खाने वाले तेल हो गए वो भी, प्लस जो हम कॉस्मेटिक यूज करते हैं पाम तेल हो गया, इन सबको भी हम सबसे ज़्यादा आयात ही करते हैं। हमारे इंडिया में उत्पादन तो काफ़ी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम इसको जितना उत्पादित करते हैं, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उतना हम खा भी लेते हैं। तो कमी की वजह से हमको बाहर से इनको मंगाना पड़ता है। तो जो पाम तेल है इसका कॉस्मेटिक के साथ साथ भोजन को काफ़ी टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए भी यूज होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो हमारे जो जो देश हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया से सबसे ज़्यादा भारत पाम तेल का आयात करता है। वहीं ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना, रूस और यूक्रेन से सोया और सूरजमुखी का तेल का आयात करता है, जो हम खाने के यूज़ करते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। थैंक यू।